बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सिरात मुस्तकीम। किसी खास फर्द या वाक़े पर नाज़िल होने वाली कुरानी आयत में से आज हम देखेंगे सूरतुन निसा की आयत नंबर 153। आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, अहले किताब आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप बराह रास्त आसमान से किताब उतार दें। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ा मुतालबा किया था। उन्होंने कहा था कि आप हमें अल्लाह को हमारे सामने दिखा दो। इनकी इस सरकशी की वजह से इन पर बिजली टूट पड़ी। फिर इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, हालांकि वो खुली निशानियां देख चुके थे। हमने इस पर उनसे दरगुजर किया। आयत नंबर 154 का तर्जुमा, हमने कोहे तूर को इन पर बुलंद कर दिया, इनसे पक्का अहद लिया और हमने इनसे कहा कि सजदा रेज होते हुए दरवाजे से दाखिल हो जाओ, और हमने इनसे कहा कि हफ्ता के दिन ज्यादती न करना। हमने इनसे इस बात पर पक्का वादा लिया। इस आयत के शान नुज़ूल के मुतालिक मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहूदियों का कबीला बनु नज़ीर जो मदीना मुनव्वरा में एक जानिब रिहाइश पजीर था, इस कबीले का सरदार काब बिन अशरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था। आपको हर तरह से तंग करता रहता था। हिज्रत से पहले भी वो मक्का में जाकर वहाँ के काफिर सरदारों को अपने इल्हामी किताबों के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करने के बारे में कहता रहता था। बनी इसराइल कब मिस्र गए और कब वापस आए, ये और इस तरह के दीगर सवालात यहूदियों के कहने पर ही कुफार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए थे। इस सवाल पर अल्लाह ताला ने सूरत यूसुफ नाजिल फरमाई। यहूदियों के कहने पर ही उन्होंने 3 सवाल किए थे कि सहाबा कहफ कौन थे, बादशाह जुल्कुरनैन का क्या वाकया था। तीसरा सवाल था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र का क्या किस्सा है। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तीसरा सवाल रूह के मुताल्लिक था। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले गए तो यहूदियों का सरदार काब बिन अशरफ दूसरे चंद यहूदियों को लेकर आपके पास हाजिर हुआ और कहा, हम ईमान लाने के लिए तैयार हैं, बस आप हमारी एक छोटी सी शर्त पूरी कर दें। जिस तरह हमारे पैगम्बर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर लिखी हुई किताब तौरात आसमान से नाजिल हुई थी, आप भी ऐसी ही कोई किताब आसमान से उतरवा दें जो मुरत्तब और मुजल्लद शक्ल में हो, तो हम आज ही ईमान ले आएंगे। इनके इस मुतालबे पर अल्लाह ताला की तरफ से ये आयात नाजिल हुई। कुरान मजीद में बयान करदा दीगर आयात की तरह यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के मुतालबात को बयान किया और इन पर किए जाने वाले एहसानात का तज़किरा फरमाया। इनके मुतालबात बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि हमें तूर पर ले चलो और अपने अल्लाह से कहो वो हमसे आकर रूबरू बात करे, या आप अल्लाह को हमारे सामने ले आएं ताकि हम खुली आंखों से अल्लाह को देख सकें। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एहसानात गिनवाए कि मैंने समुद्र को 12 हिस्सों में तकसीम किया। बनी इसराइल का हर कबीला अपने अपने रास्ते से चलता गया। इनको फिरौन से निजात दिलाई, सहरा में इन पर बादल का साया रखा, खाने के लिए मनो सलवा उतारा और पीने के लिए चट्टान में से 12 चश्मे जारी किए। इनकी एहसान फरमोशी की तफसील अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बयान फरमाई है कि जब इनको कहा इस शहर में दाखिल हो जाओ तो उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि वो लोग ताकतवर हैं। ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाओ, लड़ाई करो, जब तुम ये शहर फतह कर लो तो हमें बुला लेना। इन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाते ही बछड़े की पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने फिर भी दरगुजर की। उन्होंने अपने नबियों को कत्ल किया, हक बात को कबूल करने में हटदर्मी की और इसकी इंतहा को पहुंच गए। हक बात सुनकर कहते थे कि हमारा दिल बंद है, हमें आपकी कोई बात समझ नहीं आती। अब अल्लाह ताला ने भी इनके दिलों पर मोहर लगा दी है और अब ये कम ही ईमान लाएंगे। दीन की बात सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।